हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट, जो आपके उत्तराखंड के जीएस पार्ट के लिए और सेंट्रल लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक होगा यूनेस्को साइट्स इन इंडिया, यानी यूनेस्को की जो साइट्स इंडिया में हैं उनके बारे में आज का टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि वर्तमान में भारत में कितनी साइट हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को की टोटल 40 साइट भारत में स्थित हैं, जिसमें से 7 तो प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। इसी प्रकार से पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, जिनमें से 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल है। आगे देखते हैं कि सबसे पहले भारत के अंदर विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था। तो वह थी एलोरा की गुफाएं, और यह समय था 1983 का, जब यह इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। अब देखते हैं कुछ लेटेस्ट साइट के बारे में, जैसे 39वां विश्व धरोहर विरासत स्थल था कालेश्वर मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है। और सबसे लेटेस्ट जो 40वां है वह है धौलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट कहाँ स्थित हैं। तो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो अभी हमने देखा भारत के अंदर 40 विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को के। 39वां है कालेश्वर मंदिर, 40वां है धौलावीरा, सबसे पहली साइट थी एलोरा की गुफाएं, और सबसे ज़्यादा यूनेस्को स्थल हैं महाराष्ट्र में। अब देखते हैं कौन कौन से विश्व विरासत स्थल भारत में स्थित हैं। तो पहला है आगरा का किला। इसे आगरा का किला आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में इसे शामिल किया गया था। ऐसे ही एलोरा गुफाएं हैं, यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता गुफाएं हैं, यह भी महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में इन्हें शामिल किया गया था। आगे देखते हैं ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। अगला है महाबलीपुरम में स्मारक, यह तमिलनाडु में स्थित है और 1984 में इसे शामिल किया गया था। अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क, जो आपका उड़ीसा में स्थित है और 1984 में इसे शामिल किया गया था। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह स्थित है असम में और इसे शामिल किया गया था 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। अगले हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका राजस्थान में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य, यह आपका असम में स्थित है और 1985 में इन्हें शामिल किया गया था। इसी प्रकार आगे है खजुराहो स्मारकों का समूह, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी, यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। हम्पी में स्मारकों का समूह, यह स्थित है कर्नाटक में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा में स्थित हैं। पडात्कल के स्मारकों का समूह, यह स्थित है कर्नाटक में। एलिफेंटा गुफाएं, यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा आपकी यूनेस्को की साइट देखने को मिलती हैं। तो इनके घोषित वर्ष भी इसमें लिखे हुए हैं। घोषित होने के वर्ष तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी साइट कहाँ स्थित है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। 1987 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। अगले हैं चोल मंदिर, चोल मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। अगले हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी को शामिल किया गया था 1988 में और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था।
अगला है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, चंडीगढ़ में स्थित है, जो 2016 में इसे शामिल किया गया था। अगला है सांची के बौद्ध स्मारक, ये स्थित है मध्य प्रदेश में और 1989 में इसे शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसे 1993 में शामिल किया गया था। अगला है कुतुब मीनार और उसके स्मारक, ये स्थित है दिल्ली में और 1993 में इसे शामिल किया गया था। अगले हैं भारत के पर्वतीय रेलवे, यानी हिल रेल सर्विस जो है आपकी, वह भी शामिल की गई है। जैसे अलग अलग राज्य में है, दार्जिलिंग में है और सिक्किम में भी है, ऊटी में है, तो इस प्रकार से इन्हें शामिल किया गया था। इनके बारे में अभी देखेंगे। अगला है बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर परिसर, इसे 2002 में शामिल किया गया था। महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला है भीमबेटका की गुफाएं, ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में और इन्हें शामिल किया गया था 2003 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, यह स्थित है गुजरात में, इसे शामिल किया गया था 2004 में। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह स्थित है महाराष्ट्र में और 2004 में इसे शामिल किया गया था। लाल किला परिसर है, दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर जयपुर में स्थित है, 2010 में इसे शामिल किया गया था। इस प्रकार से पश्चिमी घाट है, इसके अंदर आने वाले जो राज्य हैं, इसे 2022 में शामिल किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी किले, इन्हें भी 2013 में शामिल किया गया था। अब है खांगचेंजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, इसे शामिल किया गया था 2016 में। इसके पहले के 2-3 छूट चुके हैं, जैसे राजस्थान के पहाड़ी तो हो गए हैं। रानी की बाव जो है आपका गुजरात में स्थित है, जिसे 2014 में शामिल किया गया था। और इससे पहले एक और छूट चुका है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में, 2014 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं नालंदा महाबिहार का पुरातत्व स्थल, तो यह स्थित है बिहार में, 2016 में इसे शामिल किया गया था। अगला है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गुजरात में स्थित है, इसे शामिल किया गया था 2017 में। मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक है, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, 2018 में इसे शामिल किया गया था। जयपुर शहर को 2019 में शामिल किया गया था। कालेश्वर मंदिर 39वीं साइट है, तेलंगाना में स्थित है। और धौलावीरा सबसे लेटेस्ट साइट है जो गुजरात में स्थित है। इस प्रकार से इसमें हमने देखा कि सबसे लेटेस्ट साइट धौलावीरा गुजरात थी, सबसे पहले साइट महाराष्ट्र में स्थित थी, 1983 में इसे शामिल किया गया था। अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पहला है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में तो निर्माण अशोक के साम्राज्य में हुआ, जबकि दूसरे चरण में इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के समय पर स्थित हुआ। महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं और संबंधित हैं हिंदू और बौद्ध धर्म से। इसके बाद है एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं तो हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं जो हैं वे तीनों धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि एलोरा की गुफाएं किन किन धर्मों से संबंधित हैं। तो एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से संबंधित है, जबकि अजंता हिंदू और बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। इनका निर्माण 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया होगा। ये भारत के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाते हैं। तो ये थी एलोरा की गुफाएं। अगला है ताजमहल, जो स्थित है आपका आगरा में और विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। यमुना नदी के तट पर यह स्थित है। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में। निर्माण कार्य की बात करें तो 1631 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ और 1648 में पूरा हो गया था।
और इसके शिल्पकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा ताजमहल के बारे में। अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो सबसे पहले तो यह स्थित है उड़ीसा में। इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। निर्माण की बात करें तो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण इसका किया गया था। और यह मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। तो ये था सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला है महाबलीपुरम के मंदिर। तो ये स्थित हैं तमिलनाडु में। निर्माण करवाने वाले थे पल्लव वंश। तमिलनाडु में ये स्थित हैं। इसे भी यूनेस्को का विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। अगला है काजीरंगा। स्थित है आपका आसाम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की साइट में 1985 में घोषित किया गया था। जबकि एक और है काजीरंगा नहीं, काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो 1974 में मिला था, जबकि यूनेस्को की साइट में इसे 1985 में शामिल किया गया था। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह भी आपका आसाम में ही स्थित है। इसे भी 1985 में ही यूनेस्को की साइट में विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। काजीरंगा और असम दोनों ही 1985 में शामिल किए गए थे। और इस मानस टाइगर रिजर्व को जो है 1973 में टाइगर रिजर्व का भी दर्जा प्रदान किया गया था। जो हमारा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है इसके अंदर मानस को 1973 में शामिल किया गया था। और अगर बात करें सबसे पहले बाघ संरक्षित जो पार्क की, तो वह था जिम कॉर्बेट। आगे देखते हैं केवलाव देव गाना पक्षी अभयारण्य। तो यह स्थित है आपका राजस्थान में। तो यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो 1982 में मिला था। इससे पहले इसे हमने 1981 में रामसर स्थल भी घोषित कर लिया था और 1985 में इसे यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया। अगला देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1982 में, जबकि विश्व विरासत स्थल के रूप में 1988 में इसे घोषित किया गया। जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को में हमें शामिल किया गया था। अगला है सांची स्तूप। यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। 1989 में इसे शामिल किया गया था। निर्माण कार्य की बात करें तो इनका निर्माण कार्य अशोक ने करवाया था। अगला है कुतुब मीनार। स्थित है आपका दिल्ली में। निर्माण कार्य की शुरुआत करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक 1124 में। ऊंचाई की बात करते हैं तो उसकी ऊंचाई है 72 मीटर। अब देखते हैं भारत के पर्वतीय रेल। तो भारत के जो पर्वतीय रेल हैं वह भी यूनेस्को की साइट में इसे शामिल किया गया है। जैसे 3 प्रमुख रेलगाड़ियां हैं। पहला है नीलगिरी पर्वतीय रेल जो आपकी स्थित है ऊटी तमिलनाडु में। दूसरा है कालका शिमला रेलवे, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और एक और छूट चुका है दार्जिलिंग रेलवे। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला है बोध गया परिसर। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे भी हमने यूनेस्को की साइट में घोषित किया गया है। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है ये और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी यही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 1996 से पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था, लेकिन 2004 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया था।
अगला है लाल किला परिसर, जो आपका दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर इसका जो लाल किले का जो निर्माण है वह करवाया था शाहजहाँ ने 1628 से और 58 के बीच में। लाल पत्थर से यह बना हुआ है लाल किला, और यहीं पास में जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद भी है। सालिमगढ़ का किला भी है, और इसे भी हमने क्या, लाल किले को हमने यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसका स्थान मिला है, लाल किला परिसर को भी। अब बात करते हैं राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को में शामिल हैं वे कौन कौन से हैं। तो वे हैं चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सोनार का किला और गागरोन का किला। इस प्रकार से ये 6 किले हैं जो स्थित हैं राजस्थान में, और इन्हें यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। अगला है रुद्रेश्वर मंदिर। तो रुद्रेश्वर मंदिर जो है आपकी 39वीं साइट है, तेलंगाना में यह स्थित है, और रामप्पा मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। अगर निर्माण कार्य की बात की जाए तो काकतीय साम्राज्य के दौरान जो है गणपति देवा ने इनके शासनकाल में इनका निर्माण किया गया था। 2021 में इसे शामिल किया गया था। और यह जो रुद्रेश्वर मंदिर है, रुद्र मतलब शिव, तो भगवान शिव जी को यह समर्पित है तेलंगाना राज्य में। और सबसे अंतिम साइट जो है वह है धौलावीरा। धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता के में एक शहर था, बंदरगाह शहर था, जो आपका गुजरात में स्थित है। खोज की बात की जाए तो 1968 में इसकी खोज हुई थी। तो इसे भी 40वीं साइट यूनेस्को की बनाई गई है। तो इस प्रकार से आज हमने देखी यूनेस्को की कौन कौन सी साइट भारत में कहाँ स्थित है। सबसे पहली साइट थी एलोरा केव्स 1983 के अंदर। लेटेस्ट साइट थी धौलावीरा। इससे पहले थी 39वें नंबर की रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। इस प्रकार से हमने देखे यूनेस्को की साइट। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।